तो इसको समझो तो सब आदमी बढ़िया से देखो था। जैसे x इक्वल टू ए पर अगर फंक्शन अगर डिफाइंड रहे, यहाँ पर देखो कोई फंक्शन है जिस पर x इक्वल टू यहाँ यहाँ देखो तो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ एक्स का मान क्या है, ए है ना। तो x इक्वल टू ए पर अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो रहे ना वो अगर डिफाइंड रहे, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि मतलब एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और उसमें एक्स के जगह पर ए रख दिए हैं, ठीक है ना। तो एक एक्स के जगह पर ए रखने पर अगर वो फंक्शन डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं आए तब ये तो उसको डिफाइंड बोलते हैं। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा तो उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर एफ इक्वल टू ए पर यहाँ पर समझना है, जैसे x इक्वल टू ए पर अगर एफ ऑफ ए अगर डिफाइंड रहे, ठीक है ना। x इक्वल टू ए पर अगर एफ ऑफ ए डिफाइंड रहे, ठीक है ना। x इक्वल टू ए पर अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट रहे, एग्जिस्ट कर जाए का मतलब क्या होता है, लिमिट निकाल सकते हैं। कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं ना करता है, जैसे हम लोग सीखे थे एल एच एल आर एच एल अगर इक्वल नहीं होता था लिमिट में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब इसका एल एच एल आर एच एल दोनों इक्वल रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर अगर एल एच एल आर एच एल अगर इक्वल रहे यानी लिमिट अगर एग्जिस्ट रहे तब तब अगर एफ ऑफ तब लिमिट का मान एफ इक्वल टू ए पर फंक्शन का मान अगर दोनों अगर इक्वल रहता है ना तब उस पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता है। सुनो ध्यान से समझो, दो गो शब्द में हम डिफिनेशन दिए हैं, ठीक है ना। इसी को बात को हम दूसरे शब्द में भी कहे हैं और इसको भी ऐसे समझो। मतलब यहाँ पर अगर एफ ऑफ ए अगर डिफाइंड रहे, एफ ऑफ ए समझ में आ रहा है ना क्या क्या हो रहा है। अगर एफ ऑफ एक्स अगर डिफाइंड रहे एक्स इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स का लिमिट अगर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स का लिमिट अगर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना, एग्जिस्ट करता हो और लिमिट का मान और एफ ऑफ ए का मान, लिमिट का मान और एफ ऑफ एफ का मान अगर बराबर रहता है ना तब 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 उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को एक्स इक्वल टू ए पर क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये डिफिनेशन है कि किसी पॉइंट पर अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है ना जब उस पॉइंट का एल एच एल फिर आर एच एल और इसको हम लोग वी एफ बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वी एफ, ठीक है ना। वी एफ का मान अगर यूनिक भी रहे और फाइनाइट रहे, यूनिक का मतलब एक और केवल एक रहे, यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब एक और केवल एक रहे, अब फाइनाइट का मतलब कोई रियल नंबर आए, कोई रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तब उस फंक्शन को हम लोग x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस कहेंगे। मतलब किसी पॉइंट पर का एल एच एल और आर एच एल और ये वी एफ अगर एल एच एल का संकेत होता है, लिमिट में पढ़ाए थे, ठीक है ना। और ये आर एच एल का संकेत होता है, ये भी लिमिट में पढ़ाए थे। इसका संकेत क्या होता है, वी एफ का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट पर का एल एच एल आर एच एल और वी एफ अगर ये तीनों आपस में बराबर रहे इसका वैल्यू अगर यूनिक और फाइनाइट रहता है ना, इसका वैल्यू अगर यूनिक रहे मतलब एक और केवल एक रहे और फाइनाइट रहे, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं रहे, ठीक है ना। तब उस पॉइंट पर तब x इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। क्लियर हो रहा है ना। ये तो बता चुके हैं, एक बार ऊपर से और चलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इतना अगर लिखते हैं ना तो इसका मतलब यही समझ में आना चाहिए कि इस पॉइंट पर का एल एच एल एक्स इक्वल टू ए का एल एच एल और आर एच एल हम लोग लिमिट में पढ़े थे। अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन एग्जिस्ट तब करता है ना जब किसी पॉइंट पर का एल एच एल और आर एच एल अगर दोनों अगर इक्वल रहता है ना, दोनों अगर इक्वल रहता है तब ना उसको हम लोग बोलते हैं कि एग्जिस्ट करता है। वहां पर हम लोग पढ़े थे ना, वन साइड लिमिट टू साइड लिमिट सब देख कर आना सब आदमी, ठीक है ना। वन साइड लिमिट, ये टू साइड लिमिट, तो ये जो है कौन साइड लिमिट है, टू साइड लिमिट है, ये टू साइड लिमिट का संकेत होता है, ठीक है।
तो टू साइड लिमिट है तो वन साइड लिमिट, दोनों वन साइड अगर एग्जिस्ट कर जाता है तभी ना टू साइड लिमिट एग्जिस्ट करता है, वहां पर बताए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इसका LHL x इक्वल टू ए पर का LHL और RHL अगर अगर बराबर है तब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिमिट का मान, ये लिमिट का मान यानी LHL का मान और RHL का मान ये दोनों एक ही साथ लिखा गया है, ठीक है ना। और ये भी है, अगर ये तीनों अगर आपस में बराबर रहेगा ना तब उस पॉइंट पर फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे, तब उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर इसमें अगर किसी को अगर कोई स्टूडेंट अगर लिमिट का बढ़िया से नॉलेज नहीं है तो यही डिफिनेशन से वो समझ जाएगा कि क्या बढ़िया नॉलेज है, तो यही डिफिनेशन से उसको पता चल जाएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। और जिसको नॉलेज नहीं है लिमिट का वो ऐसे करके ये दोनों बात को समझेगा कि LHL RHL और VF तीनों अगर बराबर रहेगा, तीनों का मान यूनिक और फाइनाइट रहेगा ना तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है ना डिफिनेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सुनो सुनो यहाँ पर मतलब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है तो वो बता दिए हैं कि किसी पॉइंट पर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है ना तो उसी को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। किसी पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा ना तब उस फंक्शन को x इक्वल टू ए पर क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है ना। एकदम सिंपल बात है और लैंग्वेज भी एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं उसको ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ जो है ना बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले, खाली वो बोर्ड का उपाय करेंगे और घर पर से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी हम ग्राफ पढ़ाने वाले क्योंकि ग्राफ का यूज होगा, ठीक है ना, बहुत यूज होने वाला है। ग्राफे का तो खेल होने वाला है यहाँ पर क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना ग्राफे से बनता है और कोई दूसरा मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो सुनो मतलब अगर कोई किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है उसको ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझना है, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम पहले इसको पढ़ के सुना देते हैं बाद में समझाते हैं कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए if its graph can be drawn at this point without raising your pen from the paper, ठीक है ना। इसका मतलब ये पढ़ने से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अगर 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 कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है ना, अगर वो उसको ग्राफिकल मेथड से चेक करना रहे तो सबसे पहले उस फंक्शन का ग्राफ खींच लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे उस फंक्शन का ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है ना। आप पेपर पर जिस पॉइंट पर फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है तो जब ग्राफ खींचेंगे ना तो देखेंगे कि पेपर पर से उस पॉइंट पर मेरा पेन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, ठीक है ना। अगर पेपर पर से अगर पेन अगर नहीं उठा मतलब पेन अगर रेस्ट में ही रह गया, ठीक है ना, मतलब पेन अगर चलते ही रह गया, ठीक है ना, तो उस पॉइंट पर फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है ना। अगर अगर जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस चेक करना है उस पॉइंट पर अगर फंक्शन का ग्राफ जो है ना, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे उस पॉइंट पर अगर मेरा पेन अगर उठ जाएगा ना पेपर पर से पेन उठ जाएगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा ना वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम लोगों को तो ग्राफ ही पता नहीं अभी, देखो जैसे मान लेते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं, साइन एक्स का भी ग्राफ पढ़ाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये साइन एक्स का ग्राफ है तो इसका इसका अगर ग्राफ खींच रहे हैं तो क्या मेरा पेन जो है ये वो कहीं उठाना पड़ा, नहीं ना उठाना पड़ा। तो अगर हम बोलेंगे कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस ही होगा क्योंकि पेपर से जैसे इसका ग्राफ अगर खींच रहे हैं ऐसे करके तो ऐसे करके ग्राफ खींच रहे हैं तो इस पॉइंट पर क्या पेन उठा है कि नहीं उठा है, नहीं उठा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखो तो ऐसे जैसे अगर ले लेते हैं, जैसे एगो ग्राफ ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो ग्राफ कुछ ऐसे है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे ग्राफ है, ऐसे ऐसे ग्राफ है,
सब बहुत तरह का ग्राफ हम सिखाएंगे। मतलब मान लेते हैं कि इस तरह का ग्राफ कहीं आ रहा है, ठीक है ना, और मान लेते हैं कि यहाँ पर, मान लेते हैं कि x इक्वल टू यहाँ पर a है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू a पर जो ये फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना, क्योंकि x इक्वल टू a पर जैसे यहाँ पर ग्राफ ऐसे खींचे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद पेन को उठाकर और फिर यहाँ से यहाँ फिर ग्राफ खींचे हैं। तो x इक्वल टू a पर ये पेपर मान लेते हैं कि पेपर है, ठीक है ना, तो पेपर पर से मेरा कलम उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, उठ रहा है। मतलब x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर अगर हम ग्राफ खींचे हैं ना, तो उस फंक्शन का ग्राफ जो है ना, इस पॉइंट पर कलम जो है ना पेपर से उठ जा रहा है। तब कलम पेपर पर से अगर कलम अगर उठ जाता है ना किसी फंक्शन का ग्राफ खींचने पर, तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो होता है ना डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर नहीं उठता है ना पेन, तो उस पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो ग्राफ द्वारा भी चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। वो कैसे चेक करेंगे, क्लियर हो गया ना। आप कहीं क्वेश्चन आएगा तो उससे क्लियर करेंगे। इतना क्लियर है। अच्छा, एक्स कोई मतलब एफ, मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए, सुनो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए पर वीएफ का संकेत क्या होता है उसको समझना है। तो वीएफ का संकेत जो होता है ना वो एफ ऑफ ए होता है, ये याद रखना है। वीएफ का संकेत क्या होता है, एफ ऑफ ए। थोड़ा एक्टिव रहो, एक्टिव, ठीक है ना, सुस्त मत रहो, ठीक है ना। मतलब कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए एक्स इक्वल टू ए पर वीएफ का संकेत जो होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ ए होता है, एफ ऑफ ए होता है। संकेत लिखना आना चाहिए सबसे पहले। कहेंगे कि भी एक्स इक्वल टू, बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू 2 पर वीएफ का संकेत क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स एक्स इक्वल टू 3 पर एफ वीएफ का संकेत क्या होगा, तो F3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो संकेत लिखने आ जाएगा ना, संकेत लिखने आ जाएगा, ठीक है ना। LHL का संकेत, LHL का संकेत जो होता है ना ये होता है, ठीक है ना, लिमिट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम, हाँ, एक्स टेंस टू ए, आप फ्रॉम लेफ्ट ऐसे ना पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ाए थे फ्रॉम लेफ्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उस LHL का संकेत जो होता है ना ये होता है, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। और RHL का संकेत जो होता है ना वो RHL का संकेत यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके संकेत लिखते हैं। तो कोई ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों बात सेम ही है। तो किसी पॉइंट पर जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए एक्स इक्वल टू ए पर वीएफ का संकेत ये होता है, ध्यान रखना है, और एलएचएल का संकेत ये होता है, और आरएचएल का संकेत ये होता है। तीन गो संकेत अगर क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन से समझाते हैं, को चेक करना है, चेक करना है कि एक्स इक्वल टू 2 पर ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सब आदमी देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वीएफ निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वीएफ निकालेंगे। मतलब कंटिन्यूअस चेक करने के लिए एलएचएल, आरएचएल और वीएफ तीनों बराबर होता है तब ना कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग वीएफ निकालते हैं। तो एक्स इक्वल टू ए पर वीएफ का संकेत क्या होता है, एफ ऑफ 2 होता है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 2 होता है, तो एक्स इक्वल टू 2 पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो एक्स इक्वल टू 2 पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो बताओ तो ये एफ ऑफ एक्स का मान जो है ना ये अलग अलग कंडीशन में, इस कंडीशन में ये है और इस कंडीशन में ये दिया हुआ है। तो बताओ तो एक्स इक्वल टू 2 में बताओ तो एफ ऑफ एक्स का मान ये होगा कि ये होगा, ऊपर वाला ना होगा, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि x का मान जो है ना, x का मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 ये इसमें आएगा कि इसमें आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 इसमें भी है और 2 से बड़ा भी इसमें भी है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका संकेत लिख लिए है। तो अब यहां से देखना है, अब यहां समझो। अब इसी में किसमें रखेंगे, इसमें ना, इसमें रखेंगे। तो 2 गुने कितना हो जाएगा, यहाँ 2 एक्स का मान कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे आप प्लस कितना 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम निकालते हैं एलएचएल, निकालते हैं एलएचएल। तो एलएचएल का सबसे पहले संकेत लिख देंगे। यहाँ पर क्या होता है, हाँ, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 पर चिन्ह चेक करना है तो 2 लिख के यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम वहां पर लिमिट में समझाए थे कि x का मान जो है ना 2 के वेरी वेरी क्लोज है, लेकिन 2 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो बताओ तो पहले इसका संकेत लिख लेते हैं। तो संकेत यहाँ पर हो जाएगा,
अब इधर देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 2 अब फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये लिख लिए। अच्छा ये बताओ तो x का मान 2 के वेरी वेरी क्लोज है लेकिन 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा में बताओ कि f ऑफ x का मान ये दोनों में कौन होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। और लिमिट में हम बताए थे कि लिमिट में अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट जाता है ना, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, और उसमें अगर उस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट जाता है ना तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट का मान बैठा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकालते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट न गया है तो x इक्वल टू 2 पर एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो x का मान 2 रख के निकालेंगे यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ तो वी एफ और एल एच एल बराबर हुआ, तो जब वी एफ एल एच एल बराबर नहीं हुआ तो आर एच एस बराबर हो या ना हो, उससे क्या मतलब है? तीनों बराबर होगा तब ना उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर यही दोनों बराबर नहीं हुआ तो तीसरा चेक करने का जरूरत है? नहीं चेक करने का जरूरत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी एफ और एल एच एल बराबर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसलिए एफ ऑफ एक्स इज क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, डिस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव रहो सब। सुनो, एक्स इक्वल टू ए पर इस फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले वी एफ लिख लेते हैं, वी एफ निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट पर का वी एफ का संकेत जो होता है वो एफ ऑफ कितना होता है? एफ ऑफ 1 होगा, एफ ऑफ 1 ना। अब इसी में एक्स के जगह पर क्या है? 1 है, तो इसी में जहां जहां एक्स होगा ना उसके जगह पर 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? इसका मॉड निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये कितना? 0 बराबर कितना? 1 हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखते हैं। अच्छा ये बताओ तो अब इस पॉइंट पर का एल एच एल का संकेत बताना है। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना? 1 अब फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है ना। तो उतना हम उतना नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। बार बार इतना लंबा चौड़ा लंबा पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो डायरेक्ट संकेत लिखना सब आदमी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से चलो, तब अब यहाँ पर देखो तो एक्स का मान जो है ना 1 से छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ तो कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है कि एक्स का मान, ये सिर्फ एफ ऑफ एक्स का मान दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ है तो कंडीशन नहीं लेंगे। यहाँ पर सिर्फ सिर्फ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पर बैठाएंगे। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मान दिया रहता तब ना हम लोग जो मान रहता 1 से छोटा में जो रहता है उसको लेते, 1 से बड़ा रहता है उसको लेते, ठीक है। चाहे 1 के बराबर रहता है उसको लेते। लेकिन यहाँ पर तो जो है ये जो एफ ऑफ एक्स का मान दिया हुआ है वो कोई कंडीशन में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स का मान यही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स के जो मान दिया हुआ है ना उसको लेकर बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड एक्स प्लस कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 1। ये ठीक है, चलो ये ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें जो है ना इसको पहले सॉल्व, मोड हटाना पड़ेगा। मोड, कोई भी लिमिट को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मोड हटाना पड़ेगा। वहां पर हम लोग भी इनलिमिटेड सीखे थे, ठीक है ना। तो मोड हटाने के लिए देखते हैं, मोड हटा के देखते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो। अच्छा एक्स का मान जो है 1 के वेरी वेरी क्लोज है, लेकिन 1 से क्या है? छोटा है, 1 से छोटा है। तो देखो तो यहाँ से 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है इसका मतलब कितना होगा? 0.99999 होगा, ठीक है ना। 0.999 ना होगा, तो बताओ तो 0.9 अगर यहाँ पर रखेंगे, 0.9 रखेंगे एक्स के जगह पर, तो बताओ तो ये मोड के अंदर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 0.9 पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? अब ये पता बहुत सारा का नहीं होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होता है तो मोड के अंदर पता चल गया कि पॉजिटिव है, तो जिसका मोड रहता है ना उसी को लिख लेते हैं। मोड के अंदर पॉजिटिव रहता है तो जिसका मोड रहता है उसी को लिख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ से देखते हैं। अच्छा ये बताओ तो यहाँ से, अच्छा ये 0.99 रखेंगे यहाँ पर, तो बताओ तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -0.1 आ जाएगा, आएगा ना। तो मोड के अंदर निगेटिव हो जाएगा। तो मोड के अंदर निगेटिव रहने पर ना जिसका मोड रहता है ना उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा,
ये ठीक है ना, पहले मोड हटाए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्या, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बताओ तो कांस्टेंट का लिमिट कितना होता है, वही होता है, वही कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो और ये वो क्वेश्चन देखो, चलिए चल अब आर एच एल निकालते हैं, तो इसका संकेत पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एक्स का वैल्यू रखते हैं, शोक गांव बढ़िया से पढ़ो सब आदमी, ठीक है ना, बढ़िया से सब आदमी पढ़ो, टेस्ट उस्ट अब हमेशा होगा, संडे को पक्का इस बार टेस्ट लेंगे, और किससे लेंगे, अभी कौन सबसे पहले खत्म हुआ, डिफरेंशिएशन, पहले अभी डिफरेंशिएशन से टेस्ट लेंगे, हाँ उससे भी लेंगे, पहले डिफरेंशिएशन, अभी करेंट में है ना, तो करेंट में वाला को टेस्ट रखते, मंडे को संडे को टेस्ट रहेगा, ठीक है ना, संडे को नहीं, हम इसी बीच में कभी भी ले सकते हैं, संडे अभी बहुत दूर है, ठीक है ना, सब आदमी रेडी हो जाओ, टेस्ट हम किसी दिन ले सकते हैं, टेस्ट अब सप्ताह में 2 दिन लेंगे, ठीक है ना, 2 दिन सप्ताह में होगा टेस्ट, आप पढ़ो सब आदमी, ठीक है ना, तो अब जैसे मेरा दिमाग काम करे वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ाई सबसे ज्यादा होने वाला है, सुनो, 2 टाइम हो सकता है, 3 टाइम हो सकता है, ठीक है ना, वो हम पर डिपेंड करेगा, जितना हमको टाइम मिलेगा उतना बताएंगे। सुनो यहाँ पर देखो था, अब x का मान जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा जो है मतलब x का मान जो है 1 के वेरी वेरी क्लोज है, लेकिन 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा से बड़ा है तो बोल सकते हैं 1.0000001, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मोड के अंदर पॉजिटिव है, तो जिसका मोड रहेगा उसी को लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, ये भी तो मोड के अंदर पॉजिटिव ही ना हो जाएगा, ठीक है ना, तो जिसका मोड रहेगा उसी को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो यहां से इसको निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू, बस ये लिख देंगे, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 2x -1, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, सब आदमी लिमिट का फार्मूला देख कर आना, ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 × 1 -1, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, तो देखो तो LHL, यहाँ से देखो तो यहाँ से आ गया LHL RHL, ठीक है ना, और VF तीनों बराबर हो गया, ठीक है ना, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ से f ऑफ x इज कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, वो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन जो होगा ना कंटिन्यूअस होगा,